आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज भोपाल में शांतिपूर्ण जनपद सदस्य संघ के प्रदर्शन पर चली सरकार की मार। कलेक्टर की परमिशन के पश्चात सभी जनपद सदस्यों को पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी की गई, जिससे सभी जनपद सदस्यों में आक्रोश देखने को मिला है। सभी जनपद सदस्यों ने खुले तौर पर आगामी चुनाव में सरकार को चुनौती दी है। अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी का सरकार पर सीधा निशाना। लाडली बहना के नाम पर एक तरफ बहनों को प्यार लुटाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बहनों को जंगल में छोड़ दिया गया। देखिए संवाददाता मनीष राजू की खास रिपोर्ट। खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। परिचय दीजिए आपका। मैं देवेंद्र चौधरी, शांति जनपद संघ अध्यक्ष। आज आपका शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था, इससे क्या कारण हुआ जो पुलिस ने आपको गिरफ्तार करके ले गई? देखिए, हमारा शांतिपूर्वक यहाँ पर आंदोलन के धरने के रूप में हम बैठे थे। हमने शासन प्रशासन को लिखित में माननीय कमिश्नर महोदय को, कलेक्टर महोदय को लिखित में दिया था कि हम 22 तारीख से 25 तारीख तक यहाँ पर शांतिपूर्वक आंदोलन हमारी विभिन्न मांगों को लेकर बैठे हैं। हमें वहाँ पर उन्होंने सील लगाकर रिसीव भी दी थी और आज कह रहे हैं कि आपके पास परमिशन नहीं है। हम 5 लोगों को यहाँ से सीएम निवास तक ले जाया गया। वहाँ पे बोला आपको सीएम निवास से मिलना, वहाँ पे हमने कुछ नहीं करा। घुमाकर पुलिस प्रशासन यहाँ ले आई और हमारे सदस्यों को जबरदस्ती टेंट के नीचे से भगाया गया और सब लोगों की गिरफ्तारी की गई। अब चूंकि आपकी गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस ने आपको छोड़ चुकी है, अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, अगला कदम हम आंदोलित हैं, आंदोलित ही रहेंगे। हम जब तक हमारी मांगे पूरी हो हम जा नहीं रहे। पर अभी हमारी सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि एक हमारी गाड़ी को सूखी सेवनिया छोड़ा गया, एक गाड़ी को राती बरसा के जंगल में छोड़ा गया और तीसरी गाड़ी का भी पता नहीं है। एक हमारी नन्ही सी एक बेटी को यहीं पे छोड़ने के बाद वो ग्राउंड में अकेली और उसकी माँ को गिरफ्तार किया गया। बच्ची की रो के हालत खराब है। शिवराज जी ने कैसी हालत कर दी जनप्रतिनिधियों की। क्या हम चुनाव इसलिए जीत के आए थे? क्या पुलिस की लाठियां खाएंगे? दर दर जंगलों में भटकेंगे, रात में कहाँ जाएंगे? अभी हमारी जो रीवा, पन्ना, सतना, न जाने कहाँ से मात्र शक्ति आई, उनका हमें पता नहीं है। उनके नंबर हमारे पास नहीं है। जंगल में अलग अलग पुलिस प्रशासन जानवरों की तरह हमें छोड़ के और गाड़ी स्टार्ट करके वापस आ गए। आप प्रशासन क्या संदेश दे रहे हैं प्रशासन को? हमने शिवराज जी को साफ शब्दों में कह दिया है, शिवराज जी अब ये जो अहिंसात्मक आप कार्यवाही हमारे ऊपर कर रही है सहन नहीं होगी। 2023 के चुनाव में हम शिवराज सिंह जी का सारे जनपद सदस्य पूरे मध्य प्रदेश के अंदर तख्ता पलट करेंगे। कल अभी 2 दिन बाद रीवा में कार्यक्रम होने वाला है, मोदी जी का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। कल कार्यक्रम है। क्या आपकी संस्था क्या उस कार्यक्रम में विरोध करेगी? नहीं, पूरे रीवा के लोग यही हैं। आप देखिए, वहाँ पर जो कार्यक्रम है पंचायत के जो लोग हैं उनके सम्मान के लिए बुलाया जा रहा है और यहाँ पंचायत के लोगों को जानवरों की तरह बस में भर भर के जंगलों में छोड़ा जा रहा है। आप मातृशक्ति की बात करते हैं, शिवराज जी लाडली बहना की बात करते हैं। उन बहना की आज बेटी यहाँ अकेली भोपाल के अंदर जो रीवा की है रहने वाली है, 1.5 साल या 2 साल की बच्ची यहाँ है और उन माता बहनों को, लाडली बहनाओं को जंगल में छोड़ दिया। वहाँ पे कोई सुध लेने वाला नहीं। हम 2-2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद लिफ्ट ले लेकर यहाँ किस तरह पहुँचे और अभी हमारे यहाँ कम से कम 1,000 लोग थे। अभी हमें 40-50 हम लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। हम नेटवर्क उनको रीवा, पन्ना, सतना में यानी कहाँ के लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं हम कहाँ हैं। हम उनको खोज रहे हैं। आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे। मुख्यमंत्री जी जो है वो संवेदनशील है, साफ कहते हैं कि यहाँ की हर महिला मेरी बहन है, हर युवा मेरा भांजा है, हर व्यक्ति मेरा भाई है। आखिर क्या विडम्बना है जी, सब देख नहीं पा रहे हैं, मुख्यमंत्री घोषणा करते? भाई साहब, हम टीवी के माध्यम से द्वापर, त्रेता, कलयुग, हमने सारे युगों को टीवी के माध्यम से देखा है। हमने 2 तरह के मामा देखे, एक कंस मामा और एक कृष्ण मामा। अब आप खुद रिजल्ट देख लीजिए। जो रात में जंगलों में बहन को छोड़े, उस समय कंस ने अपनी बहन को जेल में डाल दिया था। आज शिवराज सिंह जी ने वही भूमिका निभाई है, हमें रात में उठा के बहनों को जंगल में छोड़ा है। अब आप देख लीजिए कौन से मामा है। वो भी सब चुने हुए जनप्रतिनिधि है, ऐसा नहीं है कि कोई कैसा है। सभी जनपद सदस्य, कोई अध्यक्ष हैं, सभी जनप्रतिनिधि हैं और जिसके बाद भी जिला कलेक्टर सबको सूचना दी, आगे कर रहे हैं, तब भी नहीं मानी जा रही। अगर आज किसी भी प्रकार की कोई मानहानि हो जाती है, किसी महिला के साथ कोई असुविधा हो जाती है, तो कौन जिम्मेदार होता है? मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी मुख्य भूमिका निभाएंगे, क्योंकि हम लोग आगामी 6 महीने से उनको आगाह करके आ रहे हैं। सारी बहनें लाडली बहना योजना चला रहे हैं। लाडली बहना भांजियों को ऐसे दर दर भटका रहे हैं। जो हम लोग जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ जब आप ये कर रहे हैं, तो आप लाडली बहना बेचारी जो मजबूर लेडीज हैं उनका क्या हाल करोगे? आप ये सोच लीजिए। आप मैं मीडिया के माध्यम से ये संदेश उन तक पहुँचाना चाहती हूँ कि जब आप हमारे, हम जैसे चुने हुए जनप्रतिनिधि के नहीं हो सकते, तो आप आम जनता की, आम बहनों को कभी बहन नहीं मान सकते। क्योंकि माननीय शिवराज जी की कथनी अलग है, वो करनी अलग है। कहते कुछ है, करते कुछ है। वो बिल्कुल किसी को अपनी बहन नहीं मानता। अगर बहन माना होता
आज हम किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। आप ये समझिए, अगर आप ये समझिए कि हमारी बहनों को कहाँ कहाँ छोड़ा गया। हमें भी छोड़ा गया जब हमने बोला, हमें बीच जंगल में छोड़ दिया गया। हमारे साथ इतनी सारी लेडीज है, अब ये सब बाहर से आई हैं। आप ये बताइए, इनको पता नहीं जो बाहर की लेडीज आई हैं, किसी को पता नहीं भोपाल में कहाँ, और इन्होंने आउटर से सबको छोड़ा है। जब हम लोगों ने उनसे बोला कि अगर आप ऐसे हमें तो लिखित में दीजिए, प्रशासन पूरा शासन की मदद करे, प्रशासन हमारी मदद न करके, क्योंकि शिवराज जी ने उनको आदेश दिए होंगे कि आप बिल्कुल इनको कहीं बैठने न दीजिए। और हम उनसे बोल रहे हैं मामा जी से बार-बार कि हमने आपको आगाह किया था। पहले हमने जनवरी में भी धरना प्रदर्शन करके उनको आगाह कर दिया था। और मामा जी हमसे क्या बोल रहे हैं आज बुला के कि मुझे तो पता ही नहीं। आप बताइए, ये कथनी है इनकी कि मुझे पता नहीं है। 6 महीने पहले आपका हमारे कार्यक्रमों में हमारे विधायक बोलना चाहते हैं। जिला सदस्यों ने पूरे प्रदेश के एक जिले के लोगों ने इनको ज्ञापन सौंपा है। तो क्या भाई साहब इनको आंखें बंद है? अभी तक इनके कान एक जगह से तो पता चल जाता है कि जनपद भाई बहन मेरा परेशान है, मेरी जनपद बहनें भी बहुत परेशान है, सुन लो। और हमारी कोई मांग नहीं थी, हम तो इनसे ये चाह रहे थे कि एक बार आप हमसे मिल लें, लेकिन ये हमसे मिलने भी तैयार नहीं, क्योंकि ये हमें कुछ मानते ही नहीं है। ये किसी को कुछ नहीं मानते, कोई मदद नहीं। पैदल आए हम लोग, बच्ची यहाँ रो रही थी। जो प्रशासन है कहीं न कहीं बहुत संवेदनशील है, वो हर नजर में मेरी नजर रखती है। इसमें क्या विडम्बना ना हुई कि बच्ची साहब मिलवा नहीं पाई। बताया भी गया कि बच्ची मेरी नहीं ना, ये महिला नहीं, ये महिला उनका नहीं बोला। आप कैसे आ गए सर? आप कैसे यहाँ आ गए? वीडियो में अभी आप इनसे पूछिए, प्रशासन से पूछिए, खड़े हुए हैं कि हमारी बहनें कहाँ हैं, हमारी बहनें जो इन लोगों ने छोड़ी है कहाँ है। हमारी सारी बहनों को यहाँ इकट्ठा करवाइए, प्रशासन से छोड़ के आप क्या कहें कि किसी के साथ कुछ हो जाता है, प्रशासन जिम्मेदारी लेगा। प्रशासन होता ना, इनने हमें यहाँ से शासन के कहने पे उठाया। हम तो भाई हमने ना तो कोई आंदोलन किया है, ना ही हमने शासन को परेशान किया, ना ही प्रशासन को। हम तो अपनी मांगे लेके चुपचाप बैठे हुए थे यहाँ पे। और हमें जबरदस्ती गाड़ी में भरा है, जो हमें यहाँ पर लगी है, छोड़ के आई है। बहुत से सदस्य हमारा गाड़ी कैसे ले जा रहे थे, वो कौन सा अपराध किया हो, गाड़ी की वो जो खड़े थे वो भी गिरे, इन्होंने धक्का धूम पर मैं बताता हूँ ना, हमको आगे ना हो। और हम तो चुपचाप से हमारा जो शांतिपूर्ण कर रहे हैं और करेंगे। है ना, हमें ऐसा लगता है, मैं प्रांतीय जनपद एकता संगठन का प्रदेश सचिव हूँ। हमें ये लगता है, जब हमको गिरफ्तारी करके ले गए तो ऐसा लग रहा था कि हम बहुत बड़े आतंकवादी हैं। इस तरीके से गाड़ी चला रहे थे और हमारे जनपद परिवार के सारे लोगों को ऐसे गाड़ी भगा के ले जा रहे थे कि हमने कोई बहुत बड़ा विद्रोह कर दिया हो। तो ये शासन प्रशासन की कौन सी नीति है कि हम चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ ऐसा व्यवहार। आपके पास कार्यक्रम स्थल पर आप कार्यक्रम कर रहे थे जी, उसकी परमिशन थी आपके पास? भाई साहब, हमने 11 तारीख को प्रशासन को जब सूचना के माध्यम से जब हमने उनको सूचना दी थी, तो उन्होंने हमें बोल दिया था कि 22 तारीख से अम्बेडकर पार्क 25 तक खाली है। उसके बाद 21 तारीख को रात को हमें वापस लेटर दिया गया कि आपकी जो सूचना जो आपने दी थी उसको निरस्त किया जाता है। जब हम पूरे मध्य प्रदेश के जनपद सदस्य 21 तारीख को रात में आ गए, उसके बाद आप डाल रहे हो कि आपकी जो हमने जो धरना प्रदर्शन की जो हमने आपको सूचना दी थी वो हमने कैंसिल कर दी। तो क्या हम सारे जनपद सदस्यों को कहाँ लेके जाते हैं उसी समय? तो हमारी परमिशन कैंसिल कर दी थी, फिर भी हम लोग को बैठे हैं यहाँ पर। नहीं, तो जब प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया आपको, तो आपको नहीं करना चाहिए कार्यक्रम? नहीं, लेकिन कार्यक्रम की परमिशन हमें दी थी। उसके बाद 21 तारीख को रात में कैंसिल कर दी। तो अब हम कहाँ जाएंगे? 5-5 किलोमीटर दूर से आए, जनपद सदस्य आए, तो हम कहाँ जाएंगे?